So Simple tutorial. Good morning students. Welcome to SST So Simple tutorial. अभी हमने देखा कि अक्टूबर 1917 का रिवॉल्यूशन कैसे हुआ और उसका क्या रिजल्ट हुआ। तो क्या रिजल्ट हुआ? फॉल ऑफ केरेंस्की गवर्नमेंट। केरेंस्की की सत्ता चली जाती है और सत्ता की डोर बोल्शेविक्स के हाथ में आ जाती है। अब हम यह पढ़ेंगे कि आगे क्या हुआ। जब बोल्शेविक सत्ता में आ जाते हैं, जब उनका राज शुरू हो जाता है, तो अब ये लोग क्या करते हैं? नेचुरली लेनिन ने जो डिमांड्स रखे थे उसी को पहले पूरा किया जाएगा, है ना। देखते हैं क्या क्या हुआ। बोल्शेविक्स प्राइवेट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट हुआ करते थे, इसीलिए सबसे पहले नवंबर महीने में अधिकतर बैंक्स और इंडस्ट्रीज को नेशनलाइज कर दिया गया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि इन सब की ओनरशिप और मैनेजमेंट सरकार ने अपने हाथ में ले ली। लैंड वॉज डिक्लेयर्ड सोशल प्रॉपर्टी एंड पीजेंट्स वेर अलाउड टू सीज द लैंड ऑफ द नोबिलिटी। लैंड को भी सोशल प्रॉपर्टी घोषित कर दिया गया और पीजेंट्स को नोबिलिटी की जमीनों पर कब्जा करने की छूट दे दी गई। अब शहरों में क्या होता है? Bolsheviks enforced the partition of large houses according to family requirements. मतलब जो बड़े बड़े मकान थे ना, उनके मकान मालिक के लिए कुछ थोड़ा हिस्सा छोड़ दिया और बाकी हिस्से के छोटे छोटे हिस्से कर दिए ताकि बेघर और ज़रूरतमंद लोगों को भी रहने की जगह दी जा सके। इसके बाद क्या हुआ? They banned the old titles of aristocracy. इन लोगों ने एरिस्टोक्रेट्स को जो टाइटल्स मिले हुए थे उनके इस्तेमाल पर रोक लगा दी। आर्मी और ऑफिशियल्स के यूनिफॉर्म बदल दिए गए। 1918 में एक क्लोथिंग कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया गया था और इसी में जो सोवियत हैट है ना, जिसे बुदनोका कहा जाता है, उसे चुना गया। लेनिन तो पहले ही पार्टी का नाम बदलना चाहते थे, तो अब बोल्शेविक्स पार्टी का नाम बदल दिया गया और उसका नाम रशियन कम्युनिस्ट पार्टी कर दिया गया। नवंबर महीने में ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के इलेक्शंस कराए गए, पर इसमें बोल्शेविक्स को बहुमत नहीं मिला। बोल्शेविक्स फेल टू गेन मेजॉरिटी, तो लेनिन ने इस असेंबली को ही भंग कर दिया। लेनिन का मानना था कि उनकी जो ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियट्स थी, वह अनसर्टेन कंडीशंस में चुनी गई इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से ज़्यादा डेमोक्रेटिक थी। ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियट्स को पार्लियामेंट का दर्जा दे दिया गया। आने वाले सालों में इसके लिए होने वाले इलेक्शन के लिए बोल्शेविक पार्टी एकमात्र पार्टी रह गई। रशिया बिकेम ए वन पार्टी स्टेट। रशिया वन पार्टी सिस्टम वाला देश बन गया। आपको अप्रैल थेसी याद होगा ना? लेनिन रशिया के वर्ल्ड वॉर में भाग लेने के खिलाफ थे। वे युद्ध समाप्त करने की बात करते थे ना, तो उन्होंने तुरंत रशिया के युद्ध से हाथ खींच लेने की घोषणा की। मार्च 1918 में लेनिन ने जर्मनी के साथ ब्रेस्ट लिटोव्स्क में संधि कर ली। ही मेड ट्रीटी विद जर्मनी एट ब्रेस्ट लिटोव्स्क। तो इस तरह युद्ध से अलग होकर लेनिन रशिया के इंटरनल प्रॉब्लम्स पर ध्यान दे सका। ट्रेड यूनियंस पर पार्टी का कंट्रोल हो गया। पार्टी की जो सीक्रेट पुलिस थी, जैसे चेका, एनकेवीडी, ओजीपीयू, वो बोल्शेविक्स की बुराई करने वाले, क्रिटिसाइज करने वालों को पनिश करने लगी। तो ये सब हुआ अक्टूबर के बाद। तो अब चलते हैं 4.1 द सिविल वॉर, पेज नंबर 40। देखते हैं ये क्या हो गया। रूस में बोल्शेविक गवर्नमेंट के विरोधियों की कमी नहीं थी, जिसके चलते रूस में तुरंत ही सिविल वॉर छिड़ गया। लेकिन लेनिन ने बड़ी कुशलता के साथ विरोधियों को कुचल दिया। पहले जान लें सिविल वॉर क्या होता है। सिविल वॉर इज अ वॉर फॉट बाय डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल लिविंग इन द सेम कंट्री। एक ही राष्ट्र के अंदर अलग अलग गुटों के बीच होने वाला युद्ध। बोल्शेविक्स ने 1917 में सत्ता हासिल की थी,
किंतु उन्हें शांति स्थापित करने में आने वाले 3 सालों तक विरोधियों से लड़ना पड़ा। नॉन बोल्शेविक सोशलिस्ट, लिबरल्स और राजा के सपोर्टर्स को बोल्शेविक अपराइजिंग बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। इन लोगों ने इसकी निंदा की। इसीलिए उनके नेता साउथ रशिया चले गए और वहां बोल्शेविक रेड आर्मी से लड़ने के लिए सेना की टुकड़ी संगठित करने लगे। 1918 और 1919 में रशियन एम्पायर के ज़्यादातर हिस्सों पर सोशल रिवॉल्यूशनरीज और प्रो ज़ारिस्ट मतलब जार समर्थकों का ही कब्जा था। सोशल रिवॉल्यूशनरीज को ग्रीन कहा जाता था, जार के समर्थकों को व्हाइट कहा जाता था। इन लोगों को बाहर के दूसरे देशों से जैसे फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटिश और जापान से सहायता मिल रही थी। ये सब देश इनको क्यों मदद कर रहे थे? इसका कारण यह था कि रशिया में बोल्शेविक रिवॉल्यूशन के बाद जो सोशलिज्म की स्थापना हुई थी, वे सब देश इस आइडियोलॉजी मतलब इस विचारधारा के विरोधी थे। वे नहीं चाहते थे कि सोशलिज्म रशिया में फले फूले। जिस समय सिविल वॉर चल रहा था उस समय रशिया का क्या हाल था? चारों तरफ लूटमार, डकैती और भूखमरी जैसी समस्याएं फैल गई थी। बोल्शेविक्स के पास ज्यादा सेना तो थी नहीं, ज्यादातर सैनिक तो किसान थे। जब बोल्शेविक्स ने लैंड डिस्ट्रीब्यूशन का आदेश दिया तो वे सेना छोड़ के चले गए थे और खेती करने लग गए थे। तो इस युद्ध में, सिविल वॉर में, रेड और व्हाइट आर्मी शामिल हुई। रेड आर्मी ने लेनिन की बोल्शेविक गवर्नमेंट के लिए लड़ाई लड़ी, व्हाइट आर्मी ने एलाइड फोर्सेस की सेना का प्रतिनिधित्व किया। व्हाइट्स में जो प्राइवेट प्रॉपर्टी के सपोर्टर थे, उन लोगों ने जमीन पर कब्जा करने वाले पीजेंट्स के खिलाफ बहुत कड़ा रवैया अपनाया। इसका नतीजा यह हुआ कि इन नॉन बोल्शेविक्स के प्रति जो पब्लिक सपोर्ट था, लोगों का समर्थन था, वह कम होने लगा, घटने लगा। जनवरी 1920 तक पुराने रशियन एम्पायर के ज्यादातर हिस्सों पर बोल्शेविक्स का कंट्रोल हो गया था। ये कामयाबी बोल्शेविक्स को ऐसे ही नहीं मिली। इसमें 2 लोगों ने बोल्शेविक्स का साथ दिया। एक थे नॉन रशियन नेशनलिटीज, वैसे नेशनलिस्ट जो रूसी नहीं थे। ये कौन लोग थे? रिवॉल्यूशन से पहले रूस ने कई ऐसे राष्ट्र थे जिन्हें जार ने जीता था। इन लोगों को रशियन लोगों के समान अधिकार प्राप्त नहीं थे, इनका दमन किया जाता था, उन पर रशियन लैंग्वेज थोप दिया गया था, वगैरह वगैरह। और दूसरे थे मुस्लिम जेडिडिस्ट्स। ये जेडिडिस्ट्स कौन थे? ये मुस्लिम रिफॉर्मर्स थे। ये रशियन एम्पायर में मुस्लिम सुधारवादी लोग थे। ये लोग भी जार के खिलाफ हुआ करते थे। कहीं कहीं कन्फ्यूजन था, जैसे सेंट्रल एशिया में खीवा एक जगह है जहां बोल्शेविक कॉलोनिस्ट ने सोशलिज्म की रक्षा के नाम पर लोकल नेशनलिस्ट का खूब कत्लेआम किया, खून खराबा किया। ऐसी स्थिति में बहुत सारे लोगों को यह समझ नहीं आ रहा था कि बोल्शेविक गवर्नमेंट आखिर चाह क्या रही है। खैर 1920 तक, 1920 के एंड तक बोल्शेविक्स रूस में शांति स्थापित करने में सफल हो गए। इसके बाद नॉन रशियन नेशनलिटीज की समस्या को ध्यान में रखते हुए लेनिन ने दिसंबर 1922 में जब यूएसएसआर बनाया, तब ये राष्ट्र यूएसएसआर के अंग बन गए और इनको पॉलिटिकल ऑटोनॉमी भी दी गई। ये पॉलिटिकल ऑटोनॉमी क्या होता है? लुक एट द न्यू वर्ड्स। द राइट टू गवर्न देमसेल्व्स, मतलब अपना शासन स्वयं चलाने का अधिकार। आई होप अब आप समझ गए होंगे कि व्हाट चेंज आफ्टर अक्टूबर। तो आज यहीं तक। स्टूडेंट्स, now you should be able to answer these questions. 1. What were the main changes brought about by the Bolsheviks immediately after the October Revolution? 2. Which treaty marked the end of Russia's participation in the First World War? 3. What conditions led to the Russian Civil War in 1918-1920? 4. Who were Greens and Whites?
5. Who were jihadists? अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे? यूनिट 4.2 मेकिंग ए सोशलिस्ट सोसाइटी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप रीडिंग एंड हैव ए नाइस टाइम।